करते हुए ये भी कार्ड उधर पहले राम जी की पूजा करो। नहीं पहले राम जी होती है गांव में चंद्र पंडित कर रहा है गुरु जी की पहले हम राम ही की करते रहे हैं अभी तक। भाई हम तो यही कहेंगे राम जी की, राम जी नहीं चाहते, राम की चाहते हुए किसका हो पहले? ठीक है, स्वीकार है। अरे ठीक है भैया, नाना परेशान हो। चलो पहले तिलक करो। ओम आदित्याव सूर्यग्राम श्री देवामुद्रा तिलकं ओम सुचाम शीघ्रं भूयासं सुचाम किं सुप्रणाभ्यां भूयासं माल्यादीन सुगंधीन माल्यादीन वै प्रभो मया हस्तानि पुष्पाणि पूजार्थं गृह्यताम्। ओम मुखदेहि प्रमोदं पुष्परी सूरि अस्वाश्री वियुधा पारिक नमः। ओम नाभ्या आसीदं शीर्षं जो मंत्र बोलेगा बीच में खाने सदाधार पृथ्वी ज्ञान तेमां तस्मै देवा विकास देव साल गुण्यार्थे दक्षिणां समर्पयामि। व्यास जी को भी ले आए भैया, आइए व्यास जी। जो इच्छा करी हो मन माही परम प्रसाद दुर्लभनानि दे सौभाग्य मारुष्यम देहि में परम रूपम दे जयम दे यशो दे युषो दे। बैठे तो आई उन्हें खाली राम धोए बैठा बैठा रहो। आदित्य सूर्य श्री देव आमंत्रण तिलकम से जल थोड़ा जल जल पिला पानी पिला। ओम देहि प्रचोदनं पुष्परी अस्वादि विरुधा पारिक्षमाः माल्यादीनि सुगन्धीनि मालित्यादीनि वै प्रभो मया हस्तानि पुष्पाणि पूजार्थं नाभ्याः आसीदं। हमने कहा था जिस समय आप तैयारी करोगे उस समय हम आपको पूजा करा देंगे। पानी देवे। हाँ अभी एक घंटे में आपके घर आ रहे हैं। हाँ ओम हिरण गर्भासुरकाटे ज्ञाता प्रेता शीशदाधा तस्मै देवा अंका विधे। इसको नाम अच्छा बोल दियो। ओम भूर्भुवस्सु स्वराम देवताभ्यो नमः। पुष्पम एवं पुष्पहारम समर्पयामि। किसको? महादेव में देख रही है मत बोल रहे हैं। सुशीला का नाम है क्या? हाँ ऐसा है ना, इनको जो है दाता एक नाम की कारी 2 बजे बुला लो। 2 बजे टाइम दे दीजिए। सुन रहे तो 2 बजे टाइम दे दीजिए। अब तुम सब लोग मिला हमका दिन तुम्हारा फोटो खींच रहे हैं। अरे 9 बजे नहीं 2 बजे 2 बजे 2 बजे 2 बजे राम जी ले ले पेड़ा बाइक छोड़ दी जल और थोड़ा आज आप तो और जल्दी चाहो तो और जल्दी बुला लो, हमें क्या। हाँ तो ऐसा तो आप आ रहे हैं, फिर हम 1 घंटे के अंदर आ रहे हैं तुम्हारे। पूरी टेंशन है तो हाँ ठीक मैं आ रहा हूँ। ओम चक्षाम शीघ्रं भूयासं सुचाम जी कर्णाभ्यां भूयासं। हाँ ठीक आ रहे हैं, आधा घंटे में आ रहे हैं। पुष्पम एवं पुष्पहारम समर्पयामि। ठीक आ रहे हैं। भूर्भुवः स्वः दक्षिण देवताभ्यो नमः। पुष्पहारम समर्पयामि। विधान को ये भोग लगाने के पहले आरती किया करो।
प्रथम आरती है, तत्पश्चात भोग। हाँ ये हाँ भैया चलो अगली बार से सब पूजा का क्रम है, पूजा के क्रम में आरती प्रथम है, हाँ, हाँ। तत्पश्चात तो नैवेद्य भगवान तो कर्मकांडी है। ठीक है, सबने बाद में मिलते हैं। नहीं वो तो प्रदक्षिणा के भाई भगवान को पहले भोग लगा के आरती करनी है। रूप दीप नैवेद्य आरती। हाँ। चलो भाव है जहाँ हम थोड़ा भाव उल्टा भाव ठीक का चल भाव में भाव जब विस्तार है। ले लो। कुछ कहाँ है आओ निकल शांत कराओ। ले नहीं अरे गुरु के सामने है रहा तो गुरु को हुआ। अरे तो गुरु सामने है रहा। आप अरे ले है नहीं का लेते। हाँ नमस्कार, आप हैं कानपुर शैली की रामलीला के चर्चित परशुराम अभिनेता रहे यश शेष पंडित श्याम सुंदर अवस्थी। ख्याति लब्ध परशुराम अभिनेता रहे पंडित कृष्ण मुरारी त्रिपाठी के शिष्य पंडित श्याम सुंदर अवस्थी मूल रूप से जनपद कानपुर नगर में मंधना के निकट कुरसौली ग्राम के निवासी थे। अवस्थी जी ने सन 1995 के लगभग परशुरामी प्रारंभ की थी। पंडित जी पूर्णतः डूबकर अभिनय करने का प्रयास करते थे। राम जी को धनुष देने के बाद जब आप उनकी स्तुति करते थे तो भाव के अतिरिक्त में कभी कभी फूट फूट कर रोने लगते थे। रामचरितमानस के संवाद में लक्ष्मण के द्वारा परशुराम जी को चिढ़ाया जाता है। अतः यदि कभी कोई अच्छा लक्ष्मण अभिनेता अवस्थी जी के साथ अभिनय करता था तो आप चिढ़ने, खिसियाने और क्रोध करते हुए फरसा लेकर दौड़ने का बड़ा जीवंत अभिनय करते थे। मुरारी जी से जो ज्ञान आपको मिला हुआ तो था ही, इसके अतिरिक्त अवस्थी जी ने स्वाध्याय के माध्यम से भी बहुत कुछ अर्जित किया था। चूँकि पंडित श्याम सुंदर अवस्थी शिव पुराण, श्रीमद् भागवत तथा श्री राम कथा के वक्ता भी थे, अतः यह समस्त ज्ञान भी आपके संवाद में झलकता था। मई 2016 में एक दुर्घटना के शिकार होने के बाद अचानक पंडित जी का महाप्रयाण हो गया। अवस्थी जी से हमारी पहली भेंट आज से लगभग 21-22 वर्ष पूर्व एटा जिले में अलीगंज की रामलीला में हुई थी। तब हम दोनों के बीच बड़ा जोरदार संवाद हुआ था। उसके अगले ही वर्ष दूसरी बार पंडित जी मुझे कानपुर जनपद के भूल ग्राम की वार्षिक लीला में मिले। यहाँ तो हम दोनों का इतना अच्छा संवाद हुआ कि तब से वहाँ के लोगों की पहली पसंद हम दोनों लोग बन गए थे। उसके बाद लगभग हर वर्ष हम दोनों लोगों को ही अभिनय के लिए बुलाया जाता रहा। एक दो बार किसी कारणवश जब अवस्थी जी नहीं आए तब दर्शकों ने खुले स्वर में कह दिया कि आनंद नहीं आया। अवस्थी जी भावुक भी बहुत थे। एक बार भूल गांव के मंच पर किसी बात को लेकर हम दोनों के बीच कुछ ज़्यादा ही तीखा संवाद हो गया। अतः पंडित जी बहुत अधिक नाराज हो गए। लेकिन मेकअप उतारने के बाद वो सबसे पहले हमारे पास आए और हमारी हथेलियों का चुम्बन लेते हुए अपनी छाती से लिपटा लिया और कहा कि नाराज मत किया करो, हम तुमसे बहुत स्नेह करते हैं। अवस्थी जी का वो भावपूर्ण स्नेह आज भी मैं महसूस कर रहा हूँ। उनका अचानक चला जाना अत्यंत आघातदायी है। भूल ग्राम के अलावा अन्य भी कई मंचों पर अवस्थी जी के साथ हमारा अभिनय हुआ और हर जगह सराहना ही मिली। अंतिम बार पंडित जी के साथ हमारा अभिनय 16 अप्रैल 2016 को कानपुर के सतवरी मोहल्ले में हुआ था। वही मैंने पंडित जी का साक्षात्कार लिया था। अब तो अवस्थी जी के सुपुत्र पंडित दीनानाथ अवस्थी भी परशुरामी करने लगे हैं, जिसकी प्रेरणा उन्हें अपने पिता पंडित श्याम सुंदर अवस्थी से प्राप्त हुई थी। 2 बार मुझे भी उनके साथ अभिनय करने का अवसर प्राप्त हुआ है। प्रस्तुत है पंडित श्याम सुंदर अवस्थी से उनकी अभिनय यात्रा तथा रामलीला के विभिन्न संदर्भों पर 17 अप्रैल 2016 को हुई विशेष बातचीत। परिचय दीजिए, पूरा परिचय दीजिए। ग्राम कुरसौली, पोस्ट मंदना, जिला कानपुर। हम पैर की वजह से मेरा नाम श्याम सुंदर पर्वत मंदिर
तहसील तो कानपुर। 4 पहिया की ये गाड़ी परशुरामी का अभिनय कब से कर रहे हो? कर दिया हमने कहा मंदिर जाके विगत तो क्या लगा इस 21 गाड़ी चढ़ 15 हाँ 21 साल से। 21 साल से। हाँ तो परशुरामी का ही अभिनय क्यों चुना आपने? दूसरा अभिनय नहीं चला आपको? इसमें हमको कुछ जन्म से ही रुचि थी। जन्म से? मैं जब बहुत छोटा था हाँ। तो गांव के लोगों के बच्चों के बीच में कभी कभी रामलीला हो जाया करती थी, तो उसमें भी हमको परशुराम के अभिनय से विशेष रुचि। किसको गुरु बनाया फिर आपने? हमने श्री कृष्ण मुरारी जी त्रिपाठी जी को अपना गुरु चयन किया। उन्होंने आपको शिष्य स्वीकार किया था? स्वीकार किया, बड़े प्रेम से और बड़े अल्प समय में हमको उन्होंने सब कुछ दे दिया। अच्छा, और उसके बाद आपकी परशुराम शुरू हो गई। तो 20 सालों में परशुराम लक्ष्मण संवाद में क्या परिवर्तन देख रहे हैं आप? वर्तमान समय में परिवर्तन ये देख रहा हूँ कि जो मूल परशुरामों का जो चरित्र होना चाहिए, अब आज उसमें कृत्रिमता है। जैसे पहले के अभिनेता जो मुख से कहते थे वही उनके चरित्र से दर्शित होता था, लेकिन आज के कलाकार मुख से कुछ कहते हैं और चरित्र से कुछ प्रदर्शित होता है। अच्छा, ऐसा है अंतर। मतलब अब इसको कहते हैं अभिनय की कमी। हाँ। ज्ञान वर्धन तो हो गया लेकिन अभिनय नहीं सीखा कहीं। कला पक्ष सबल नहीं रहा। हाँ हाँ। अच्छा, इस बात का आप ध्यान रखते हैं अपने अभिनय में? हाँ, विशेष करके मैं रखता हूँ कि जो मैं कहूँ वही मेरी कला से प्रदर्शित हो। अच्छा अच्छा, और क्या बदलाव आया है? और बदलाव ये आया कि कलाकारों ने जो अपना जो जिसका अभिनेता है उसमें उसका ध्यान रखना चाहिए कि मैं अमुक हूँ, तो उसमें वो चरित्र में भी वो प्रदर्शित होना चाहिए। अच्छा, रामलीला में जुड़ने के बाद आपके अपने जीवन में व्यक्तिगत रूप से क्या परिवर्तन महसूस कर रहे हैं व्यवहारिक जीवन में? व्यवहारिक जीवन में मैंने ये देखा कि परशुराम जी बाल ब्रह्मचारी थे, ठीक है, तो हमारे अंदर भी ये भाव आया कि मैं परशुराम जी की ही तरह बनूं। तो परशुराम जी के लिखा गया कि वृषभ कंदूर बाहुशाला, तो हमने अपने शरीर पर परशुराम के चरित्र से ही शिक्षा ली कि अगर हम परशुराम का अभिनय करते हैं तो हमको परशुराम जैसा होना चाहिए। तो बाल ब्रह्मचारी भी हैं क्या आप? हैं? बाल ब्रह्मचारी नहीं है तो नहीं, लेकिन अपनी कला में ये मैंने चाहा कि हमारी कला में मैंने कहा व्यवहारिक जीवन में, व्यवहारिक नित्य के जीवन में क्या परिवर्तन महसूस किया आपने इस लाइन से जुड़ने के बाद? इस लाइन से जुड़ने के बाद में मैंने ये देखा कि परशुराम का जब मैंने अभिनय शुरू किया तो ऐसा लगा कि उनके कुछ गुण हमें आ गए हैं। क्रोध वाले? हाँ, कभी कभी ऐसा लगता नहीं, जब मैं निर्णय लेता हूँ, पहले निर्णय में मैं इधर उधर कुछ बहक जाता था, लेकिन अब परशुराम पंजर से आया तो मैं बड़े सुदृढ़ता पूर्वक अपने पक्ष को समझ रखता हूँ। व्यवसायिक कलाकार है कि शौकिया है? नहीं, ये व्यवसायिक तो नहीं हूँ। व्यवसायिक इसलिए नहीं हूँ कि मैं बड़ा सरल हूँ। लोग कह देते हैं पंडित जी धन नहीं है, तो भी मैं आ जाता हूँ। इसके अलावा और क्या काम करते हैं? इसके अलावा एक आश्रम है परमात्मा धाम बिठूर में, तो उसमें हम 2 घंटे कथा कहते हैं। कथा कहते हैं? कभी राम कथा, कभी भागवत कथा, कभी शिवपुराण। चूँकि वो संतों का आश्रम है तो संतों को सुनाना पड़ता है। अच्छा अच्छा अच्छा। बाकी अपना गांव में रहते हैं? बाकी अपना गांव में रहते हैं। कुछ खेती बाड़ी है तो उसको जीविका के लिए उसको भी देखते हैं। कब से कर रहे हो परशुराम? कब से शुरू किया था? हो गया 1 साल हो गया। शुरू किसको बनाया? फोन नंबर बोलो जरा, फोन नंबर जरा बोलो। 7080 560 585 560 585।